नमस्कार साथियों, गौरव ज्ञान धारा में आपका स्वागत है। चूंकि अपना सेकंड ग्रेड का जो बैच है वो तो 7 तारीख से शुरू करेंगे अपन, जो भी निःशुल्क ऑनलाइन बैच जो होने वाला है वो। तो उससे पहले मैं चाह रहा हूँ कि जितनी भी शंकाएं और जितने भी क्यूरीज आ रही है विद्यार्थियों की, उसकी समाधान कर दिया जाए। तो उसी से रिलेटेड आज का जो अपना वीडियो है वह है कि सर आरएस प्री जो अब 27 अक्टूबर को हो रही है ना, 27 अक्टूबर को होने वाली एक ही एग्जाम होगा। पहले 2 एग्जाम प्रस्तावित थे, अब एक ही एग्जाम होगा 27 अक्टूबर को। और अब उसमें मतलब इन शॉर्ट कैसे मतलब तैयारी कर ली जाए और अंक विश्लेषण किस आधार पर, कौन से सवाल कहां से कितने बनते हैं, वह चीज समझाने की कोशिश करूंगा। उससे पहले 2-3 चीजें क्लियर करना चाहूंगा। वो ये है कि जो विद्यार्थी नए जुड़े हैं उनको ये लगता होगा कि सर क्या आप खुद आरएस क्लियर कर चुके हैं या आप किस आधार पे बता रहे हैं, हम किस आधार पे माने कि आप जो बता रहे हो वो सही है। तो उन साथियों को बताना चाहूंगा कि मैंने सिर्फ 2 बार ही आरएस प्री का जो है वह फॉर्म भरा था और दोनों ही बार मेरा पहली बार में ही आरएस प्री अच्छे से क्लियर हो गया था। और यह भी बताना चाहूंगा कि आरएस क्लियर हुआ था, लेकिन मैंने कभी भी आरएस के लिए स्पेशली तैयारी नहीं की। क्योंकि इस दुनिया में 2 तरह के लोग होते हैं, एक वे होते हैं जो किंग बनना चाहते हैं और दूसरी तरह के वे होते हैं जो किंग मेकर बनना चाहते हैं। मैं जो हूं वह दूसरी टाइप का हूं। इसके पीछे एक और कारण है। एक और कारण ये है साथियों कि मैं परिवार का इकलौता लड़का हूं और मम्मी जी पापा जी जो है उनकी तबीयत इतनी ज़्यादा सही नहीं रहती और आरएस की जो नौकरी है वो आपको पता है 6 महीने 8 महीने यहाँ फिर वहाँ, तो उनकी देख रेख के लिए मुझे उनके पास रहना बहुत ज़रूरी है और उन्हें ज़्यादा इधर उधर कर नहीं सकते। एक कारण ये भी है। तीसरा कारण कि मैं जो जिस तरह की सेवा उद्देश्य से शिक्षा विभाग में आया हूँ, शिक्षा विभाग से बहुत बड़ा लगाव है और अध्यापन कार्य को निःशुल्क और निरंतर भाव से चालू रखना चाहता हूँ, निर्बाध रूप से। तो यही जो है इसको लेकर चल रहा हूँ। चौथा, मेरा जो एक लक्ष्य है, एकमात्र कॉलेज लेक्चरर असिस्टेंट प्रोफेसर है, चाहे 5 साल लग जाए 7 साल लग जाए, लेकिन एक ही लक्ष्य लेकर चलता हूँ। और दूसरा जो लक्ष्य है वह निःशुल्क सेवा है, निःशुल्क अध्यापन कार्य जो चल रहा है। चलिए, अब ज्यादा समझ चुके होंगे इतने में भावनाएं, बाकी जिसको अच्छा लगता है वह ये कर लेंगे। अब क्यों मेरा एग्जाम, जब मैंने इसकी तैयारी नहीं की फिर भी क्लियर हुआ, उसके पीछे ये है कि मेरी जो है विश्लेषण क्षमता, सिलेबस की विश्लेषण क्षमता और उस पर पकड़ अच्छी है कि कहाँ से क्या चीज आती है, क्या पूछा जाता है, एग्जामिनर क्या पूछता है। यह चीज आपने रीट में भी देखी होगी, मैंने आपको स्ट्रेटेजी जो बताई थी। तो इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए अब इस वीडियो को अपन शुरू करते हैं। तो साथियों, एग्जाम निकालने के लिए मतलब लगातार बस पढ़ते जा रहे हैं वह जरूरी नहीं होता। सही दिशा में मेहनत करनी बहुत जरूरी होती है। 2018 के पैटर्न को देखा जाए और पिछले पैटर्न में भी देखा जाए तो मैं आपको वे प्रश्न बताऊंगा जो जहां से ज्यादा बनते हैं और आपको उन पर विशेष जोर देना है। और अब 20-25 दिन में भी आप यदि उन पर जोर दे दोगे तो काफी कुछ आपकी समस्या का समाधान हो जाएगा। क्योंकि मैं पूरा अंक विश्लेषण आपको बता रहा हूं, कहां से कितने प्रश्न बनेंगे, कितने कैसे हैं। तो यदि अभी दिन कम भी पड़ते हैं तो आगे और भविष्य में आरएस की वैकेंसी आएगी, उसमें भी ये आपके लिए बहुत ज्यादा कारगर सिद्ध होगा, ऐसा मेरा विश्वास है। सबसे पहले जो नए अभ्यर्थी है वे ध्यान रखें कि यहाँ पे 150 प्रश्न आपको पूछे जाते हैं। उसमें से ये 200 मार्क्स के होते हैं और 3 घंटे का समय आपको मिलता है इस पेपर को करने के लिए। जब प्री क्लियर कर लोगे और आप कट ऑफ में आ जाओगे तो आपको मेंस के लिए बुलाया जाएगा। वहां पे आपके 4 पेपर होते हैं, उसके बाद में इंटरव्यू कॉल होता है और इंटरव्यू के बाद में जो है ये आरएस की प्रक्रिया संपन्न की जाती है। तो अब समझते हैं साथियों, सबसे जो इंपॉर्टेंट मुझे जो लगता है और अभी आपको सबसे ज्यादा जिस पर ध्यान देना है वह है साथियों समसामयिकी, यानी कि करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स यहाँ पे राजस्थान का भी पूछा जाता है, विश्व का भी पूछा जाता है और भारत का भी पूछा जाता है। तो सबसे बेस्ट जो सोर्स है वह क्रोनोलॉजी है। जो निरंतर पढ़ रहे हैं वो बहुत बढ़िया है। यदि नहीं पढ़ी और अब जो तैयारी कर रहे हैं, जो रीट की तैयारी कर चुके हैं, उनके लिए ये चीज बहुत बढ़िया साबित होगी। जो अब तैयारी कर रहे हैं उन्हें वार्षिक अंक ले लेना चाहिए अब जो भी उपलब्ध है मार्केट में। और ये एग्जाम के आसपास वाले जो करंट है उसको बहुत अच्छे से पढ़ना है। तो यहाँ पे आप देख पाएंगे कि 20 सवाल जो है पिछली बार भी लगभग करंट से पूछे गए थे, 20 सवाल, और अभी भी जो है 20-22 सवाल यहाँ से पूछने की संभावना है। इसमें भी आप ओलंपिक खेल जितने हुए हैं वो, पैरालंपिक जितने हुए हैं वे, और इनसे संबंधित जितने भी आंकड़े हैं बहुत अच्छे से पढ़ लेना। कोरोना से संबंधित जितने भी आंकड़े बहुत अच्छे से पढ़ लेना, यहाँ से सवाल बनने की ज्यादा संभावना रहती है। इसके साथ साथ आर्थिक समीक्षा के आंकड़े और जो नई घोषणाएं हैं, जो सरकार की परियोजनाएं हैं, उन्हें बहुत अच्छी तरीके से पढ़ना। इनमें से ज्यादातर सवाल बनते हैं। तो करंट में इन बातों का विशेष आपको ध्यान रखना है। अब देखो, ये 20 सवाल है और ये सबसे इंपॉर्टेंट रोल यहाँ पे निभाते हैं। अब राजनीति विज्ञान देखा जाए और राजनीति विज्ञान यदि हम भारत का देखते हैं तो 16 सवाल पूछे गए थे लगभग
भारत के राजनीति यानी पॉलिटिकल साइंस से, तो पॉलिटिकल को बहुत अच्छे से तैयार करना है। पॉलिटिकल ये वाली तैयार होगी ना आपके, तो ये देखो ये 16 और ये 9 लगभग 25 सवाल है, लगभग 25 सवाल। ये राजस्थान की पॉलिटिकल है तो लगभग 25 सवाल है। अब यहाँ पे जिन्होंने रीट में बहुत अच्छे से पॉलिटिकल पढ़ी है तो उनके लिए बहुत फायदा होने वाला है। रीट वालों के लिए ये रामबाण साबित होगा, क्योंकि आरएस के अंदर मैंने खुद जो आरएस निकाली थी वह रीट की तैयारी पे ही निकाली। कभी भी आरएस की मैंने तैयारी नहीं की थी, लेकिन रीट की तैयारी इतनी शिद्दत से की थी कि आरएस निकाली थी मैंने, सीटेट निकाली, नेट 2 बार निकाल दी मैंने, और जितने भी एग्जाम उस दरमियान आए सारे के सारे मैं क्लियर करता चला गया था। तो ये चीज आपके भी यहाँ पे काम आएगी, क्योंकि एक अपने को सिलेबस विश्लेषण करना आना चाहिए कि पिछले एग्जाम के आधार पर किस हिसाब से हम इसको पढ़ें तो ये निकल जाए, और वहीं पे जो है आधी जंग जीत ली जाती है। भूगोल जो आप देख पा रहे हैं राजस्थान का, लगभग 12 सवाल आया था। आपने लोगों ने रीट में पढ़ा होगा बहुत अच्छी तरीके से। अब साइंस वाले काफी है जो कहते हैं कि सर हमने ये चीजें नहीं पढ़ी तो हमारे लिए क्या बेनिफिट है। आपके लिए बेनिफिट ये यहाँ आएगा, ये यहाँ पे आपके लिए बेनिफिट है कि गणित और रीजनिंग आपको बहुत अच्छे से आती है, और यहाँ पे 20 सवाल, लगभग 10 सवाल गणित के और 10 सवाल रीजनिंग के पूछे जाते हैं। अब रीजनिंग में आर्ट्स वाले भी कर सकते हैं, बहुत बढ़िया, क्योंकि रीजनिंग में थोड़ी सी आपकी सोचने की क्षमता विकसित होनी चाहिए। काफी तो वो घेरे वाले सवाल और ऐसे आ जाते हैं, रिश्तेदारी वाले सवाल आ जाते हैं, तो एक्टिव दिमाग जिसका रहता है एग्जाम हॉल के अंदर वे रीजनिंग के काफी सवाल जो है मिला सकते हैं। कई बार वो त्रिभुज वाले सवाल आ जाते हैं, इसके अंदर कितने त्रिभुज है, इसके अंदर कितने व्रत है, ऐसे सवाल। तो वहां पे जो है ज्यादा इसमें मतलब बहुत ज्यादा पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, बस आपकी सोचने की क्षमता अच्छी होनी चाहिए, तो वहां पे ये चीज हो जाती है। तो गणित वालों के लिए यहाँ से फायदा होगा, और गणित वालों के लिए विज्ञान और टेक्नोलॉजी और पर्यावरण से संबंधित जो लास्ट में बताऊंगा मैं, उसमें वहां भी फायदा होगा। और एसएसटी वालों के लिए तो विशेष फायदा है ही। आरएस जो एग्जाम देते हैं उसमें एसएसटी वालों को विशेष फायदा होता ही है, आर्ट्स फील्ड वालों को, क्योंकि मेंस में भी हिंदी इंग्लिश के पेपर और जीके के जो पेपर है वह काफी सारा जो है आर्ट्स के जो अभ्यर्थी होते हैं उनके लिए बहुत पावरफुल हो जाते हैं, तो ये बहुत फायदा होता है आर्ट्स वालों के लिए। तो ये गणित और विज्ञान में आप देख पा रहे हैं कि 20 सवाल आएंगे, 10 तो है लगभग गणित के और 10 रीजनिंग के आए थे। राजस्थान की अर्थव्यवस्था से संबंधित 14 सवाल यहाँ पे पिछली बार पूछे गए थे। 14 से 15 सवाल ज्यादा भी आ सकते हैं, 1-2 इनमें से कम भी आ सकते हैं। तो ये पिछले एग्जाम के पैटर्न के अनुसार मैं बता रहा हूँ आपको, यहाँ प्लस माइनस 2-5 सवाल जो है हो सकते हैं। अब इसमें जो अर्थव्यवस्था में हमें यहाँ सीधे दिखते हैं, कई बार करंट से रिलेटेड भी होते हैं, तो अर्थव्यवस्था इससे रिलेटेड भी हो जाती है। कई बार आंकड़े पूछ लिए जाते हैं, ऐसी चीजें पूछ ली जाती है जो इनसे रिलेटेड भी हो जाती है, तो इस बात को भी ध्यान रखें। राजस्थान का इतिहास और संस्कृति, इसके जो है 15 सवाल लगभग पूछे गए थे। तो राजस्थान का इतिहास देखो, आप व्यवस्थित रूप से पढ़ने जाओगे तो 5-7 दिन में उसको अच्छे से रिवाइज कर सकते हो, और संस्कृति जो है उसके भी काफी सारे टॉपिक है, यदि पढ़ रखी है पहले तो एक बार रिवीजन ही करना होता है। लास्ट में मैं बताऊंगा कि अभी स्पेशली किस किस पर आपको जोर देना है, वह चीज भी मैं बताने की कोशिश करूंगा। अब भारतीय इतिहास देखो बहुत बड़ा है, भारत का इतिहास यदि पढ़ने जाओगे तो 1 साल भी कम पड़ जाता है, 2 साल भी कम पड़ जाते हैं। तो भारत का इतिहास बहुत बड़ा है और 10 सवाल है, तो यहाँ पे यदि 20-25 दिन है और आपके भारत के इतिहास पर इतनी पकड़ नहीं है, तो मैं ये सजेस्ट करूंगा कि इस पार्ट को आप अभी के लिए स्किप कर सकते हो, लेकिन आने वाली जब वैकेंसी में एग्जाम दोगे तो उसमें ये आपको तैयार करना पड़ेगा। तो अभी के लिए आप जो है 10-12 सवाल इसके बनेंगे तो स्किप कर दोगे तो भी एक बार आपको नुकसान नहीं होगा इतना, क्योंकि बाकी चीजें कवर करने के लिए कुछ पार्ट तो इसमें अभी छूटेंगे। मैं वही चीज बता रहा हूँ जो व्यक्ति को अभी करनी है, मैं वो विद्वता मेरी साबित नहीं करूंगा, नहीं आपको यहाँ पे ऑथेंटिक बुकें पढ़नी है या वो करना है ये करना है। यदि ऑथेंटिक बुक पढ़ने जाओगे तो 20 दिन में कैसी भी ऑथेंटिक बुक होगी वो पढ़ नहीं पाओगे पूरी तरीके से। तो यहाँ पे तो जो है अब 20-25 दिन बचे हैं, उसलिए बता रहा हूँ कि अब क्या किया जाए। अंत में बताऊंगा कि ये चीजें आप कर लेना तो लगभग आपके जो है आप बहुत करीब पहुंच जाओगे और प्री हो भी जाएगी आपकी क्लियर। भारत की अर्थव्यवस्था, भारत का भूगोल, विश्व का भूगोल, विज्ञान, टेक्नोलॉजी और पर्यावरण शायद आपको यहाँ पे नहीं दिख पा रहे हैं। ये कुल मिलाकर जो है 34 सवाल, लगभग 34 से 35 सवाल पूछे गए थे। तो भारत की अर्थव्यवस्था और भूगोल भी पढ़ने जाओगे बहुत ज्यादा सामग्री। विश्व का भूगोल कहाँ से प्रश्न आएगा कोई नहीं जानता। विज्ञान में भी सामान्य विज्ञान है और बहुत सारे टॉपिक है इसमें, टेक्नोलॉजी से संबंधित और पर्यावरण, क्योंकि ये बहुत सारे टॉपिक है और इनमें से 5-7 प्रश्न मिलाकर और ऐसे करके ये लगभग 34 से 35 सवाल पूछे जाते हैं। तो विज्ञान वालों को लिए ये वाला पार्ट में फायदा हो जाएगा। बाकी विश्व के भूगोल और भारत के भूगोल में आप ऊपर के तथ्य जानते हो, तो भारत के भूगोल में जैसे एक तो भौगोलिक सीमा से संबंधित
और भौतिक प्रदेश से संबंधित वो इम्पोर्टेंट पार्ट रहता है। और जैसे अर्थव्यवस्था और इनमें भूगोल और अर्थव्यवस्था दोनों में देखा जाए तो परियोजनाएं कौन सी कहाँ से, ऊपर ऊपर के जो आंकड़े हैं, सीधे ही पूछ ले तुलबुल परियोजना कहाँ है या भीमा परियोजना कहाँ है, ऐसे मतलब ऊपर ऊपर के आंकड़े हैं, वे आपको ऊपर ऊपर के तथ्य जो है इसमें देख सकते हो, तो देख लेना, एक बार याद कर सकते हो। तो बाकी ये 34 सवाल है लगभग, ये इसमें से पूछे जाते हैं। अब मेन किस पर जोर दिया जाए? मेन जोर दिया जाए आपका समसामयिकी पे, करंट अफेयर्स जिसका देखा जाता है कि अच्छा होता है ना, वह अमूमन जो है प्री निकाल देता है। तो करंट अफेयर्स बहुत अच्छा करें, क्योंकि करंट अफेयर्स आपके अर्थव्यवस्था से भी रिलेट करेगा। ये भारत की अर्थव्यवस्था भी कवर होगी इसके अंदर थोड़ी, और थोड़ी सी जो है अपनी राजस्थान की अर्थव्यवस्था भी कवर हो जाएगी। तो करंट अफेयर्स को बहुत अच्छे से थोड़ा तैयार करें, वार्षिकांक ले लें जो भी आप पढ़ते हैं, और अधिकांश समय अभी जो है आप करंट अफेयर्स को दे देना। इसके अलावा जैसे आपने रीट की तैयारी की है तो आपकी जो है ये आपका ये वाला पार्ट कवर हो जाएगा। एक तो पॉलिटिकल कवर हो जाएगी, एक ये हिस्ट्री और आपके संस्कृति कवर हो जाएगी, और ये भी यहाँ भारत से इससे भी कवर होगा। देखो करंट अफेयर्स के अलावा आप जो है पॉलिटिकल पर थोड़ा सा जोर रखना, क्योंकि ये 25 सवाल हैं यहाँ से पूछे जाते हैं। अब राजस्थान ये भारत की राजनीति विज्ञान समझ में आ जाती है, पॉलिटिकल, तो फिर आपका क्या होगा कि राजस्थान की भी समझ में आ जाती है, लगभग जो है सिमिलर या थोड़ी सी जो है यहाँ के अपने जैसे राज्यपाल, मुख्यमंत्री वगैरह उनसे संबंधित कार्य याद करने पड़ते हैं। तो ये जो है इंपॉर्टेंट पार्ट रहता है समसामयिकी और राजस्थान से संबंधित, राजस्थान जी की मतलब। अब आपको मेन जोर किस पर देना है, इन शॉर्ट में बता दूं आपको, तो आपको देना है एक तो समसामयिकी पे, प्लस ओवरऑल यदि कह दूं तो राजस्थान जीके। यदि 20-25 दिन आप चाहते हो कि रीट की तैयारी में ही हमारी आरएस प्री भी निकल जाए, फिर मेंस में हम जो है और अच्छे से तैयारी कर लेंगे, सारी चीजें क्लियर कर देंगे, तो अभी 20-25 दिन के लिए आपके लिए सबसे बेस्ट रहेगा कि आप समसामयिकी और राजस्थान जीके को तैयार कर लें अच्छे से। ये दो चीजें पढ़ लोगे 20-25 दिन में तो भी आपके काफी सारी हेल्प लग जाएगी। तो इन शॉर्ट साथियों मैंने कोशिश की है कि लगभग पूरे पेपर का विश्लेषण किया जाए और आपको बता दिया जाए एक मोटी मोटी चीज कि ये आरएस प्री का पेपर इस टाइप से रहता है, और इतना बड़ा जितना हुआ आप समझते हो, अरे आरएस राजस्थान का सबसे बड़ा एग्जाम वैसे वैसे कुछ भी नहीं है। फ्री माइंड होके जाओ, आपकी निरंतर जिसकी तैयारी है और जो पेपर का विश्लेषण करना जानता है और अच्छी तरीके से उसको कैसे अटेंड करना है ये जानता है, तो उसके लिए आरएस भी कुछ नहीं है। और मैं एक बात और बता दूं कि जो प्री यानी कि ऑब्जेक्टिव जो पेपर है उससे भी आसान पेपर आता है आरएस मेंस का। जब आप प्री क्लियर करके मेंस में बैठोगे तब आपको खुद लग जाएगा कि हाँ ये वास्तव में थोड़ी सी मैंने तैयारी इसकी की होती तो ये पेपर जो है बाकी से सही रहता है। वैसे विश्लेषणात्मक होता है तो बाकी से सही रहता है। कुल मिलाकर यही है कि यदि आपका समर्पण है, आप शिद्दत से तैयारी करते हो, तो बहुत अच्छी तरीके से जो है आप आरएस को भी निकाल सकते हो। लेकिन आपका समर्पण चाहिए, भोग तो देखो देना पड़ेगा, भोग तो कैसी भी भर्ती होगी तो देना ही पड़ेगा, आपको समर्पण जो है दिखाना पड़ेगा। तो साथियों अब 3-4 दिन में और जो क्वेरीज आ रही है, एक तो ग्राम सेवक से रिलेटेड आ रही है, उसका वीडियो जल्दी दे दूंगा मैं। एक दो और क्वेरीज आ रखी है तो उनसे रिलेटेड जो है एक सेकंड ग्रेड की ओवरऑल स्ट्रेटेजी बतानी है मुझे उससे पहले, क्लासेस से पहले। तो वे और ये नोट्स कैसे बनाने हैं क्लासेस में जो दूंगा, उसके नोट्स आपको कैसे तैयार करने हैं उससे रिलेटेड ऐसे 2-3 वीडियो है, वे दे दूंगा मैं 7 तारीख से पहले। फिर 7 तारीख से जो है अपन क्लासेस सारी नियमित रूप से स्टार्ट कर देंगे। जो ये कह रहे थे कि सर बीच में छोड़ोगे तो नहीं, साइंस वालों के लिए क्या, साइंस वालों के लिए सबसे ज्यादा बेनिफिट है इस क्लासेस का, क्योंकि साइंस वालों के लिए जीके हमेशा कमजोर कड़ी रही है और मेरिट डिसाइडर जीके ही रहता है उनके लिए। तो साइंस वालों के लिए बहुत फायदेमंद होगा। और जो ये कह रहे हैं कि बीच में साथ छोड़ोगे तो नहीं, देखो आपने क्या है कि एक वो चलन बना हुआ है कि कोई 2-4 क्लासें 8-10 क्लासेस डाल के और फिर बोलते हैं ऐप पर आ जाओ। मैं हमेशा से कहता आया हूं कि अपना कोई ऐप नहीं है और नहीं बनेगा, कभी भविष्य में बनाने का भी कोई इरादा नहीं है। अपना जो चलेगा ये इस पे ही चलेगा और ऐसी इसी तरीके से चलेगा। ये आप जब निरंतर जुड़े हुए हैं, कई रीट के अभ्यर्थी जो तैयारी कर रहे थे उन्हें पता है, जो नए जुड़े हैं उनको भी 2-4 महीने में पता चल जाएगा कि सर की कार्यशैली क्या है और सर का उद्देश्य क्या है। तो साथियों पढ़ते रहिए, इसको एक बार व्यवस्थित देख लेना और इस हिसाब से तैयारी करने की कोशिश करोगे तो निश्चित रूप से मुझे लगता है कि आपको फायदा होगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए राम राम, जय हिंद।